पिछले 7 दिनों में देश में कोरोना के 25,000 मरीज सामने आए हैं और संक्रमण की रफ्तार यही रही तो 3 जून को ही देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2.5 लाख को पार कर जाएगा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या देश का हेल्थ केयर सिस्टम इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार है, और अगर तैयार है तो हम इस चुनौती को जैसा कि रणदीप गुलेरिया ने भी कहा है, जो एम्स के डायरेक्टर हैं, कि सबसे ज़्यादा केसेस 25 मई से 5 जून के बीच एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के केस करीब 12 दिनों में दोगुने हो रहे हैं और अगर संक्रमण की रफ्तार यही रहती है तो 23 मई तक देश में 1,30,000 से ज्यादा मरीज होंगे और 3 जून तक ये संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2.5 लाख को पार कर जाएगा। हालांकि इनमें से 75,000 मरीज ठीक भी हो जाएंगे, फिर भी एक्टिव केस की संख्या करीब 1,75,000 से ज्यादा होगी। ये अनुमान मौजूदा डबलिंग और रिकवरी रेट के आधार पर है और एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की माने तो जून जुलाई में ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड मैनेजमेंट को लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं का जो खाका खींचा है, उसके मुताबिक अभी देश भर में 855 कोविड अस्पताल हैं, जहां 1,65,723 बेड हैं। इनमें से 1,47,128 आइसोलेशन और आईसीयू बेड शामिल हैं। वहीं देश भर के 1,984 कोविड हेल्थ सेंटर्स में 1,31,352 बेड हैं, जिसमेमें 1,21,403 आइसोलेशन बेड और 9,949 आईसीयू बेड हैं। सरकार ने 4,362 कोविड केयर सेंटर भी बनाए हैं, जहां 3,46,856 बेड हैं। अकेले दिल्ली में 17 कोविड केयर सेंटर हैं, जिनमें कुल 5,000 बेड की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कोरोना केयर सेंटर के लिए ट्रेन की 20,000 बोगियां रिजर्व कर रखी गई हैं। राज्यों और केंद्रीय संस्थानों को 72 लाख N95 मास्क और 36 लाख PPE किट दिए जा चुके हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की बात करें तो 2.48% मरीजों को आईसीयू की जरूरत है, जबकि 1.94% को ऑक्सीजन सपोर्ट और 0.40% को वेंटिलेटर्स की जरूरत है। देश में कोरोना के लिए 343 सरकारी और 129 गैर सरकारी टेस्टिंग लैब की चेन है, जहां अब तक 16,09,777 टेस्ट हो चुके हैं। फिलहाल देश में हर दिन करीब 85,000 लोगों का टेस्ट हो रहा है। इस बीच पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोरोना वायरस के एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए स्वदेशी टेस्ट किट भी विकसित कर लिया है। भारत ने अपनी एक प्रकार से जो क्षमता है, योग्यता है, जो शायद छुपी हुई थी, वो एक प्रकार से उभर कर आ गई कि अब हम भारत में वेंटिलेटर्स बनाने का काम कर रहे हैं, पीपीई बनाने का काम कर रहे हैं। एक दिन में 3-3 लाख पीपीईज हम लोग बना रहे हैं। भारत में 60,000 वेंटिलेटर्स को बनाने के लिए, प्रोक्योर करने के लिए ऑर्डर दिया। भारत के अंदर वो सारी चीज़ें बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नए नए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके नए नए तरीके के मास्क बन रहे हैं, सैनिटाइजेशन के सिस्टम्स बन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना से मृत्यु दर 3.3% है, जबकि रिकवरी रेट 30.7% है। अच्छी खबर ये भी है कि 10 राज्यों में पिछले 24 घंटे में कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया है। पिछले 7 दिनों में 9 राज्यों में एक्टिव केस में कमी आई है। हालांकि चिंता की बात यह है कि 15 राज्यों में एक्टिव केस लगातार बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय।